Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 45, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic types of sentences in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम ये सीखेंगे कि sentences कितने types के होते हैं और कैसे कैसे वो यूज होते हैं या उनका क्या मतलब होता है. So without wasting our time, let's start and understand with me. So here are 4 types of sentences given. First is interrogative. First type के sentence को हम कहते हैं interrogative. Interrogative क्या होते हैं? It asks a question and ends with a question mark. जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए जो सेंटेंस यूज करते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसकी ये पहचान है कि इसके लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क आता है. ये आप याद रखना. ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, ये जो ईजी लिखा है ना, ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल. हु टुक माई पेन? मेरा पेन किसने लिया? और आप देख रहे हैं इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है. तो ये किस टाइप का सेंटेंस हुआ? इंटेरोगेटिव. नाउ विल मूव ऑन सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? सच सेंटेंसेस मेक अ प्ली और गिव अ डिमांड. यानी ऐसे सेंटेंसेस जो कुछ दलील देते हैं किसी के बारे में कि भाई ये चीज़ ठीक है, या फिर कोई कमांड देते हैं या कोई आदेश देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गिव मी योर पेन. अपना पेन मुझे दो, है ना. तो इसमें क्या है कि मैं एक कमांड दे रहा हूं किसी को. तो इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. थर्ड इज डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव नाम से समझ में आ रहा है जो कुछ डिक्लेयर करते हो. दे कन्वे अ फैक्ट और एन आइडिया. इन अदर वर्ड्स, दे डिक्लेयर समथिंग. यानी या तो वो किसी फैक्ट को बताते हैं, किसी आइडिया को बताते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि वो कुछ चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं, किसी चीज़ की घोषणा करते हैं. वो सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव कहलाते हैं. जैसे रीटा लाइक्स टू रीड आफ्टर स्कूल. यानी रीटा जो है वो स्कूल के बाद पढ़ना पसंद करती है. तो ये हम उसके बारे में कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं ना, उसके बारे में हम कोई बात बता रहे हैं. तो इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव. और लास्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है स्टेटमेंट्स दैट शो इमोशन एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. देखो, यानी वो सेंटेंसेस जो किसी इमोशन को शो करते हैं और हमेशा खत्म किससे होते हैं? इस एक्सक्लेमेशन मार्क से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है वी वॉन द रेस. यानी हमने रेस जीत ली. ये क्या है? एक इमोशन है ना. और आपने देखा कि इसके लास्ट में क्या लग रहा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है. तो दो चीज़ों की तो पहचान हमें पहले ही बता दी गई कि क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव, और एक्सक्लेमेटरी कब होगा? जब उस पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगा. सो नाउ एक्सरसाइज. आइडेंटिफाई ईच टाइप ऑफ सेंटेंस एंड एक्सप्लेन हाउ यू नो. आपको यहाँ पर दिए गए सेंटेंस का टाइप बताना और एक्सप्लेन भी करना है कि आपको कैसे पता लगा कि वो वही वाला सेंटेंस है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है मे आई कम इन. तो ये कैसे सेंटेंस है? इसका टाइप है इंटेरोगेटिव. और हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चला ये इंटेरोगेटिव है? बिकॉज इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन. क्योंकि यह एक क्वेश्चन को पूछ रहा है, इसलिए ये एक इंटेरोगेटिव है. सो लेट्स टेक सेकंड सेंटेंस. द कैट इज ऑन द टेबल. कैट इज ऑन द टेबल. ये क्या है? ये एक डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस है. और हाउ डू यू नो? यानी आपको कैसे आप ये कैसे जानते हैं? बिकॉज इट इज डिक्लेयरिंग समथिंग. क्योंकि ये कुछ डिक्लेयर कर रहा है कि कैट टेबल पर है, तो डिक्लेयर कर रहा है ना. नाउ थर्ड, डोंट ईट सो फास्ट. भाई जल्दी जल्दी मत खाओ. अब ये क्या है? इसको हमें पता है क्योंकि आप देखो लास्ट में क्या लगा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो कौन सा टाइप होगा? एक्सक्लेमेटरी. और हाउ डू यू नो? आप कैसे जानते हैं? इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म हो रहा है. फोर्थ, माई आइसक्रीम मेल्टेड इन द सन. यानी मेरी आइसक्रीम सन में पिघल गई. अब ये क्या है? ये डिक्लेरेटिव है. हम डिक्लेयर कर रहे हैं कुछ. हाउ डू यू नो? आप कैसे जानते हैं? बिकॉज इट इज डिक्लेयरिंग समथिंग. क्योंकि ये कुछ
डिक्लेयर कर रहा है, ये बता रहा है, किसी बात की घोषणा कर रहा है कि भाई सन में, धूप में, इन द सन का मतलब ये होता है कि धूप में मेरी आइसक्रीम पिघल गई। अब आप समझे कि कैसे करना है। नाउ विल मूव ऑन लास्ट सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस इज हु हैज माई बुक, मेरी बुक किसके पास है। तो टाइप कैसा हो गया ये, इंटेरोगेटिव। क्यों, साफ पता चल रहा है लास्ट में एक तो क्वेश्चन मार्क है। और हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं, बिकॉज इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन, क्योंकि ये एक क्वेश्चन कर रहा है। ये वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि भाई किसके पास मेरी बुक है, तो इसलिए ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब आप समझे कि किस तरह से हम ये पता लगाते हैं कि कोई सेंटेंस किस टाइप का है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर you will go outside, please wear your mask, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।